गाइस, इस वीडियो में हम आज दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में नील रिवर भी कहते हैं। आज हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और जानेंगे कि इस नदी के क्या रहस्य हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की एवरी नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। नील नदी ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 6,853 किलोमीटर है और ये नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और अगर इतिहास की बात करें तो इसके आसपास बहुत बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। देखिए, नील नदी विक्टोरिया झील से होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिरती है और ये लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें युगांडा, मिस्र और बुरुंडी जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो नील नदी की दो बड़ी सबसे सहायक नदी हैं, जो सफेद नील और नीली नील, इसकी दो सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। और अगर हम नील नदी के योगदान की बात करें तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र सभ्यता, उसमें भी इस नदी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से ये जो सभ्यता है मिस्र सभ्यता उसका विस्तार हुआ। और ये भी बता दें कि मिस्र भाषा में नील को इतेरू कहते हैं, जिसका अर्थ है महान नदी। नील नदी ने मिस्र के समाज को और जीवन को काफी प्रभावित किया, क्योंकि इस नील नदी से ही मिस्र के लोगों को खाने के लिए भोजन, परिवहन और घर बनाने के लिए ईंटें, मिट्टी वगैरह जो है बड़ी मात्रा में उपलब्ध करवाई इस नदी ने। क्या आपको पता है, जो नील नदी है वो प्राचीन मिस्र के लोगों को एक मुख्य चीज उपलब्ध कराती थी और वो थी उपजाऊ भूमि। आपको पता है मिस्र का जो ज्यादातर एरिया है वो रेतीला है, जहां आपको दिखता होगा बड़े बड़े पिरामिड बने हुए। लेकिन जो नील नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो बड़ा ही उपजाऊ है और जहाँ पर कई तरह की फसलें भी उगाई जाती है, जिसमें मुख्य फसलें हैं गेहूं, पटसन और कागज का पौधा जिसे हम पिलपिरस कहते हैं। ये वहाँ की उनकी मुख्य फसलें। गाइस, क्या आपको पता है हर साल नील नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है, जो नील नदी के आसपास का एरिया है वहां बाढ़ आ सकती है। इस बाढ़ के कारण थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन एक अच्छी बात भी है, इस बाढ़ की वजह से बहकर आई हुई काली उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसकी एक ऊपरी परत बच जाती है और ये जो मिट्टी होती है वो फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मदद करती है। इसीलिए जो प्राचीन मिस्र के लोग हैं ना, वो इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा कहते थे। इस बाढ़ से बचने के लिए प्रेजेंट टाइम में एक असवान डैम बनाया गया है इस नदी के ऊपर, जो 1960 से लेकर 1970 के बीच में बनाया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है एक इसके बारे में दिलचस्प बात है प्राचीन मिस्र के लोगों के बारे में? पता है, इन लोगों ने नील नदी के हिसाब से अपना खुद का कैलेंडर बनाया हुआ था। उन्होंने इस कैलेंडर को 3 मौसम में बांटा हुआ था। पहला जो मौसम था वो बाढ़ के समय तक रहता था, जब तक बाढ़ रहती थी, और दूसरा जब फसलें उगाने का समय होता था, और तीसरा और लास्ट हिस्सा जब फसलें काटने का समय होता है ना। मजेदार। आई होप कि आपको ये सभी फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग बात नील नदी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय वंदे मातरम।